गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और उसी क्रम में आज हम लोग जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे वो चैप्टर आपका शब्दकोश से है। और शब्दकोश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से लगभग लगभग हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम का सिलेबस ऐसा है कि आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन अगर आने हैं तो 50 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपके मुहावरे और लोकोक्तियों से मिलते हैं। तो ये वोकैब का एक अच्छा सेक्शन होता है। ये निश्चित रूप से आसान होता है, कठिन नहीं होता है, परंतु कुछ बारीकियां इसमें होती हैं जिसे आप अगर समझ करके काम करेंगे तो आपके प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो सटीक होंगे और आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बहुत ही जल्द आप सबकी वैकेंसी वगैरह भी आ रही है, तो इस वजह से अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए और बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए। उसी क्रम में हम आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे मुहावरे एवं लोकोक्तियों का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ये सभी के सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से मन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक एक चीज को नोट डाउन करते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही जल्द सफल होंगे। और वैकेंसी जब आएगी, जब आपका एग्जाम होगा, तो आप उस अपने परीक्षा से संतुष्ट रहेंगे और सारे के सारे प्रश्न लगभग यहीं से देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आया है और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या है। ये एक मुहावरा है। जैसे कहा जाता है कि आप तो एकदम कोल्हू के बैल हुए हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कोल्हू का बैल होना मुहावरा कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो सटीक अर्थ होगा वो क्या होगा, बुरी तरह काम में लगा होना। बुरी तरह काम में लगा होना। इसके लिए कौन सा मुहावरा आएगा, तो इसके लिए मुहावरा आएगा कोल्हू का बैल होना। एकदम आप काम में जुटे रहिए, बिना खाए पिए, आपको भूख प्यास का कुछ भी होश न रहे, आप अनवरत काम करते जाइए, एक काम से छूटने पर दूसरे काम पे लग जाइए। तो अवस्था को क्या कहा जाता है, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल जो होता है वो बैल कोल्हू में लगा रहता है और वो गोल गोल घूमता रहता है। और उस कोल्हू में जो भी चीजें डाली जाती हैं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे मूंगफली हो, तो उनको क्या करता है, तो उनका रस निकालता है। उससे हमें तेल की प्राप्ति होती है, गन्ने के रस की प्राप्ति होती है, जिससे गुड़ वगैरह बनाया जाता है। लेकिन वो जो कोल्हू का बैल होता है वो क्या करता है, अनवरत गोल गोल घूमता रहता है, कभी भी उसे आराम नहीं मिलता है, वो काम में जुटा रहता है। तो यहाँ पे सटीक अर्थ क्या हो जाएगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। चलिए अगले पे आइए, क्या कहा जा रहा है, खाक में मिलना। खाक में मिलना, इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा। आप देखिए अपने ऑप्शंस को और इसका सटीक अर्थ बताने का प्रयास करिएगा। खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान होना, दबी हुई बात फिर से उभरना, या अकड़ में रहना। खाक में मिलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो खाक में मिलना का अर्थ क्या होता है, जब किसी को कहा जाता है कि हम तुम्हें खाक में मिला देंगे, तो खाक में मिला देंगे का मतलब क्या होता है, संपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। तो पूरी तरीके से या सब कुछ नष्ट हो जाना, इसके लिए ही उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, खाक में मिलना। खाक में मिलने का अर्थ क्या हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्या कहा जा रहा है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ क्या होगा, रौ पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो देखिए जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, उसी को हानि पहुंचाना, इसके लिए मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसके लिए होगा थाली में, थाली में
छेद करना। देखिए थाली में छेद करना मतलब जिसमें खाइए उसी थाली में छेद करिए। इसके लिए सटीक अर्थ आएगा आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप, सांप होना। और बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इस मुहावरे के लिए जो अर्थ आएगा वो क्या आएगा कि भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। जो आपके मन का डर है उसे शुरुआत में ही क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? किस सेंस में आप कहेंगे कि यहाँ पर ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है? तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, या उपद्रव मचाना, या फिर उपद्रव मचाना। तो यहाँ पे जो सटीक अर्थ होगा वो होगा आपका असंभव बातों की कल्पना करना। आप बैठे ही बैठे मन ही मन सोचिए कि हमारा ये काम हो जाए, हम सेलेक्ट हो जाए, हम सफल हो जाएं, और उसके लिए जो काम आपको वास्तव में करना है, जो पढ़ाई लिखाई करनी है, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ये काम क्या है? असंभव है। बिना पढ़े लिखे तो सिलेक्शन हो नहीं सकता। ये काम क्या है? असंभव है। और जब आप असंभव बातों की कल्पना करते हैं तो वहां के लिए उस कल्पना के लिए जो सटीक मुहावरा होगा वो क्या होगा? ख्याली पुलाव पकाना। चलिए अगले पे आइए। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। ठीक है, अगर कहीं पर कहा जा रहा है कि आ बैल मुझे मार, तो इसके लिए कौन सा सटीक अर्थ होगा? छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो देखिए आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, अपने जानबूझकर आप मुसीबत में पड़ रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। जैसे मान लीजिए कहीं पर रास्ते पे कोई बैल वैल खड़ा है, आप जाकर के उसके सामने खड़े हो जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जानबूझकर ही मुसीबत को मोल ले रहे हैं। तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, उसके लिए कौन सा सटीक मुहावरा आएगा? तो उसी के लिए आएगा आ बैल मुझे मार। चलिए, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? किसके लिए कहा जाएगा कि ये बातों के बड़े धनी हैं? तो बात का धनी मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, बहुत बातें करना नहीं, बात से धनी होना नहीं, समझदार होना नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? वायदे का पक्का। जैसे कहा जाता है कि वह बात का बहुत धनी है, तो बात का बहुत धनी होने का अर्थ क्या होगा? कि वो अपने वादे का क्या है? पक्का है। जो भी उसने कहा है किसी भी कंडीशन में उस काम को क्या किया है? संपूर्ण किया है। उस काम को किया है, उसने पूरा किया है, कभी भी अपनी बात से पलटा नहीं है। तो उसके लिए शब्द कौन सा होगा? बात का धनी होना, बात का धनी होना। चलिए, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसके लिए सही अर्थ क्या होगा देखिएगा आप सब और आंसर करिएगा। अधिक बारिश होना, ध्यान से देखिए, अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बरसात में धूप निकलना। तो इसके लिए जो सही और सटीक अर्थ होगा, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, इसके लिए सही और सटीक जो अर्थ होगा वो क्या होगा? किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना क्या ठीक नहीं है। इसी के अर्थ में क्या आएगा? अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। चल आगे आइए। अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अपनी करनी पार उतरनी, इसके लिए जो लोकोक्ति है वो क्या होगा? बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, अपना कर्म अपना होता है। देखिए, अपनी करनी पार उतरनी का मतलब होता है कि अपना कर्म फल भोगना। सही जो इसका अर्थ होगा वो क्या होगा? अपना कर्म फल भोगना।
अपना कर्म फल भोगना, फल भोगना यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। उसी के लिए जो लोकोक्ति आती है वो कौन सी आती है? अपनी करनी पार उतरनी। तो अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ये भी सही है। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, ये भी सही है। अपना कर्म अपना होता है। देखिए ये दोनों अपने आप में ठीक होंगे। और फिर क्या कहा जा रहा है? अपना कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को चूज कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही और सटीक अर्थ क्या होगा? अपना कर्म फल भोगना, अपना कर्म फल भोगना। आटा गीला होना, आटा गीला होना। देखिए इसका अगर सही मुहावरा देखा जाए और पूरा मुहावरा देखा जाए तो पूरा मुहावरा क्या होता है? कंगाली, कंगाली में आटा गीला होना, कंगाली में आटा गीला होना, कंगाली में आटा गीला होना। सही अर्थ क्या होगा? कंगाली में आटा गीला होना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव होना। तो देखिए हर प्रकार का अनुभव होना, इसके लिए जो मुहावरा आएगा वो कौन सा मुहावरा होगा? तो उसके लिए मुहावरा आएगा घाट, घाट घाट का, घाट घाट का पानी पीना, पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना। ठीक। कठिन परिश्रम करना का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना, इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा जी तोड़, जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, करना। कठिनाई में पड़ना, इसके लिए जो मुहावरा आएगा वो कौन सा मुहावरा आएगा? आटा गीला होना, कंगाली में आटा गीला होना। यानी कि आपके पास पैसे की ऐसे ही कमी हो और आपके पास जो खाने की सामग्री हो, पता चले उसमें भी पानी पड़ जाए तो आपकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो कंगाली में आटा गीला होना, इसके लिए सही और सटीक अर्थ क्या होगा? कठिनाई में पड़ना, कठिनाई में पड़ना। चलिए आगे आते हैं। फूक फूक कर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप सब सोचिए और आंसर करिए कि फूक फूक कर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? फूक फूक कर पैर रखना, फूक फूक कर पैर रखना। ठीक है, फूक फूक कर पैर रखना। धीरे धीरे चलना, डर डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, या फिर सोच विचार कर काम करना, या फिर सोच विचार कर काम करना। तो फूंक फूंक पर पैर रखना, फूंक फूंक कर पैर रखना जो मुहावरा है, इसका सही और सटीक अर्थ क्या होगा? सोच विचार कर काम करना, सोच विचार कर काम करना। जब आप बहुत सोच विचार कर काम करते हैं तो वहां पर जो मुहावरा आता है वो कौन सा आता है? फूंक फूंक पर फूंक फूंक कर पैर रखना। या फिर कहा जाए सावधानी, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना, या सावधानी पूर्वक कार्य करना, कार्य करना। ठीक। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? सोच विचार कर काम करना। चल अगले पे आइए। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, यह अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? तो देखिए इसके लिए जो लोकोक्ति आएगा वो क्या आएगा? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसके लिए ये किसके लिए आएगा? जब आप किसी अपने का, अपने लोगों का आप पक्ष लेते हैं तो वहां पे ये मुहावरा आता है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों दे, अपनों को दे। कहने से धोबी गधे गधे पर नहीं चढ़ता, इसके लिए कौन सा मुहावरा आएगा? इसके लिए इसका कौन सा अर्थ होगा? तो इसका जो अर्थ होगा वो ये होगा कि कहने पर कार्य न करना,
कहने पर कोई कार्य न करना। कोई कार्य न करना करना। थाली बनिया का करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। इसके लिए जो सटीक अर्थ होगा वो क्या होगा कि बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसके लिए जो सटीक अर्थ होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? अरे, जो सटीक अर्थ होगा इसके लिए, इसके लिए जो सटीक अर्थ होगा वो क्या होगा? वो अर्थ होगा किस्मत से, किस्मत से बात बन जाना। बन जाना। तो इसके लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही अर्थ हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है, इसके लिए जो सही अर्थ होगा वो कौन सा होगा? कमर कसना, बहुत चतुर होना, काम तमाम करना, खटाई बढ़ना ना। इसके लिए जो सही अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत चतुर होना, बहुत ही चालाक होना। तो उसके लिए जो मुहावरा आएगा वो क्या होगा कि आयु में सबके कान कतरना। सबके कान कतरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत चतुर होना। चलिए, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा होगा। इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो इसके लिए जो सही मुहावरा होगा वो क्या होगा? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने का अर्थ क्या होता है? अलग अलग मत होना। ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होगा? सदा एक सा होना। सदा एक सा होना। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसका अर्थ क्या होगा कि किसी भी काम के लिए कोई एक अकेला जिम्मेदार नहीं होता है। टेढ़ी उंगली से घी निकालने का मतलब क्या होता है कि जब काम सीधे तरीके से न हो पाए। ठीक है, चलिए। कान में तेल डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? परेशान करना, बहुत बोलना, बदनाम करना, कुछ न सुनना। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुछ न सुनना। ऑप्शन डी, कुछ न सुनना। कुछ न सुनना। आप काज महाकाज का अर्थ है। आप काज महाकाज, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए आप सब? अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ? काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। सबको अपने समान समझना सबसे बड़ा काम है। बताइए यहाँ पे सही अर्थ क्या होगा? आप काज महाकाज। देखिए यहाँ पर काज से जो अर्थ है वो किससे है? कार्य से। कार्य या फिर काम से। कार्य या फिर काम से। तो आप काज महाकाज का जो अर्थ क्या होता है? वो होता है कि काम को अपने आप करना ही सबसे अच्छा होता है। अपने हाथ से काम करना ही क्या होता है? सबसे अच्छा या फिर सर्वोत्तम होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। कोयले का व्यापार करना बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ कोयले में व्यापार करना नहीं होगा। झूठ बोलना नहीं होगा, व्यापार में घाटा होना नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बुरे काम से बुराई मिलना। बुरे काम से बुराई मिलना। अगर आप कोयले का काम करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको कोयला लगेगा ही। तो इससे अर्थ क्या निकलता है कि बुरे काम से बुराई मिलना। कच्ची गोलियां खेलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कच्ची गोलियां खेलना।
ऑप्शन ए कह रहा है कंचे खेलना, गोली खेलना, अनुभव होना, अनुभव की कमी होना। जैसे आप सब लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अरे मैंने कोई कच्ची गोली नहीं खेली है, ठीक है, या लोग कहते हैं कि तुम बड़ी पक्की गोली खेलते हो। तो इस सब का अर्थ क्या होगा? कच्ची गोलियां खेलने का अर्थ क्या होता है? अनुभव की कमी होना है। जब किसी में अनुभव की कमी होगी तो वहां पे क्या कहा जाएगा कि ये बड़ी कच्ची गोली खेल रहे हैं। और जिसके पास अनुभव की कमी नहीं होगी, तो काफी अनुभवी व्यक्ति होगा, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा कि ये कभी कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। यहाँ हरा दिया के स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है? ठीक, ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। वाक्य में पूछा जा रहा है कि उसने पहलवान को हरा दिया। यहाँ हरा दिया के स्थान पे कौन सा मुहावरा आ सकता है? नानी याद दिलवा दी, नाको चने चबवा दिए, ऐसी की तैसी कर दी, चारों खाने चित्त कर दी। तो देखिए यहाँ पर जो सटीक मुहावरा आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी, चारों खाने चित्त कर दिया। ठीक, चारों खाने चित्त कर दिया। नानी याद दिलवा दी, ठीक है, ना को चने चबवा दिए, ऐसी की तैसी कर दी, ये सभी मुहावरे इसी अर्थ में आते हैं, लेकिन ये अलग अलग स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं। जब किसी को कुश्ती में या युद्ध में हरा दिया जाता है, कुश्ती में बेसिकली हराने के लिए, वहां पे जो मुहावरा आता है वो क्या होता है? चारों खाने चित्त कर देना। स्वाहा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वाहा हो जाना, स्वाहा हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, घर में यज्ञ हवन आदि करना, घी की आहुति देना, कोई षड्यंत्र हो जाना, कोई षड्यंत्र हो जाना। तो बताइए यहाँ पे सटीक आंसर क्या होगा? पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, घर में यज्ञ हवन आदि करना, घी की आहुति देना, या कोई षड्यंत्र हो जाना। तो यहाँ पे जो सटीक अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सटीक अर्थ हो जाएगा। लेना एक न देना दो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? लेना एक न देना दो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? उधार वापस न करना, किसी से उधार न लेना, किसी से कुछ मतलब न रखना, पैसों की लेन देन करना। तो यहाँ पे जो सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा? किसी से कुछ मतलब न रखना। इसी के लिए कौन सा मुहावरा आएगा? लेना एक न देना दो, लेना एक न देना दो। घोड़े बेच कर सोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोड़े बेच कर सोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रुकावट होना, निश्चिंत होना, हानि पहुंचना, या संकट में पड़ना। बताइएगा क्या होगा यहाँ पे आंसर? घोड़े बेचकर सोना। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? निश्चिंत होना। क्या सही अर्थ होगा? निश्चिंत होना। एक मिनट, इसके लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चिंत होना। इसी को कहा जाएगा घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सो जाना। गहरी नींद में कब सोएगा इंसान? जब एकदम निश्चिंत हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नमक मिर्च लगाना, किस सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा? कब कहा जाएगा कि नमक मिर्च लगाया जा रहा है? नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा तीखा होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, मसाला डालना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, बढ़ा चढ़ा कर कहना, यही क्या हो जाएगा? नमक मिर्च लगाना। इसी को क्या कहा जाएगा? नमक मिर्च लगाना। चलिए, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य की रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? गहरी नींद से जाग गया, इसके लिए कौन सा मुहावरा होगा? अपना रंग दिखाना बिल्कुल नहीं, गिरह मारना बिल्कुल नहीं, साय से भागना बिल्कुल नहीं, तंद्रा भंग हो जाना। तंद्रा का भंग हो जाना ही इसका क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर होगा। जब कहा जाएगा गहरी नींद से जाग गया तो उसकी क्या हो गई? तंद्रा भंग हो गई। छोटी सी गलती पर, देखिए क्या कहा जा रहा है? छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा है।
उपदेश दिए के लिए कौन सा उचित मुहावरा होगा? अचरा पसारना नहीं, साया से भागना नहीं, कल पढ़ना नहीं, क्या हो जाएगा? सूक्ति बाण चलाना। शुक्ति बाण चलाना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, शुक्ति बाण चलाना, शुक्ति बाण चलाना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोटी लाल करना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गोटी लाल करना, मन न लगना नहीं, क्रोध को दबाना नहीं, रूठ कर न बोलना नहीं, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कौन सा मुहावरा आता है? तो गोटी लाल करना। जब भी आपसे पूछा जाएगा गोटी लाल करना तो आपका जवाब क्या होगा? अपना प्रयोजन सिद्ध करना। चलिए, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो ये थे आज के आपके सभी के सभी मुहावरे, और इनकी हम लोगों ने क्या की? हम लोगों ने प्रैक्टिस की। बाकी आप सब प्रैक्टिस करते रहिए बढ़िया से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, और हमारे जो सेंटर है ऑफलाइन सेंटर, वहां पर आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी लोग यूपीपी या यूपीएसआई में एनरोल होना चाहते हैं तो सेंटर पर आप आकर के संपर्क करके अपने बैच में एनरोल हो सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए। बहुत ही जल्द आप सबके सामने एक बड़ी वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी में चूकना नहीं है, चाहे जो करना पड़े, इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक, चलिए इसी के साथ आज की कहानी समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।